और क्या हाल है? अच्छे हो? तो हम पढ़ रहे थे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। क्या है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में हमने कुछ पॉइंट देखे थे। कार्बन का एटॉमिक नंबर हो गया था, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो गया था, वैलेंसी हो गई थी, इसकी ओपेंस। अब इसके कंपाउंड की बात करें, इसके कार्बन के कंपाउंड। कार्बन का जो पहला कंपाउंड था वो यूरिया था। कौन था? यूरिया। यूरिया जिसका फॉर्मेशन किया था, सिंथेसिस किया था वोलर ने। फर्स्ट सिंथेसिस ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन है? यूरिया। कौन है? यूरिया, जिसका सिंथेसिस किसने किया था? वोलर ने किया था। इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? NH2CO NH2 लिखा ऐसे जाता है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ऐसे भी लिख सकते हैं, NH2। तो यूरिया का सबसे पहले, अब ठीक है, यूरिया पहला सिंथेसिस कंपाउंड था। तो कंपाउंड्स में पहला जो कंपाउंड हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन कौन होते हैं? इट इज हाइड्रोकार्बन फॉर्मेशन बाय हाइड्रोजन एंड कार्बन। किससे मिलकर बने होते हैं? हाइड्रोजन और कार्बन से जो कंपाउंड मिलकर बने होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। कौन से कंपाउंड्स को? हाइड्रोजन और कार्बन से जो कंपाउंड मिलकर बने होते हैं उन्हें हम हाइड्रोकार्बन कंपाउंड कहते हैं। हाइड्रोकार्बन कंपाउंड को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है? हाइड्रोकार्बन को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये हाइड्रोकार्बन, और बहुत ही अच्छे तरीके से हम पढ़ने वाले हैं हाइड्रोकार्बन को। हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन व कार्बन से मिलकर जो कंपाउंड बनेंगे उन्हें हाइड्रोकार्बन कंपाउंड कहेंगे। इनको कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है? दो कैटेगरी में। हाइड्रोकार्बन कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। एक तो एसाइक्लिक और दूसरा साइक्लिक। कितने हो गए? एक एसाइक्लिक और साइक्लिक। एसाइक्लिक क्या होंगे? यदि कार्बन और कार्बन के बीच एक ओपन है, कार्बन कार्बन के बीच ओपन है, वो एसाइक्लिक। यदि कार्बन कार्बन एक साइकिल का फॉर्मेशन कर ले इस प्रकार से, तो वो कौन से हो जाएंगे? साइक्लिक। क्लोज, इनको हम क्लोज चैन भी बोल सकते हैं। क्लोज चैन, क्लोज, और इसको ओपन चैन बोलते हैं। ओपन चैन। एक पॉइंट है, कार्बन कार्बन आपस में मिलकर एक लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन कर लेते हैं। कार्बन कार्बन मिलकर किसका फॉर्मेशन कर लेते हैं? एक लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन करते हैं। इस करैक्टर को कैटिनेशन कहा जाता है। याद कर लेना, व्हाट इज कैटिनेशन? कार्बन कार्बन फॉर्मेशन इज लॉन्ग चेन, दे आर कॉल्ड कैटिनेशन। एसाइक्लिक और साइक्लिक दो कंपाउंड हो गए। एसाइक्लिक ओपन होंगे और ये क्लोज होंगे। एसाइक्लिक कितने टाइप के होंगे? दो टाइप के होंगे, एक तो सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। कितने हो गए? सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। साइक्लिक भी कितने टाइप के होंगे? दो टाइप के होंगे। साइक्लिक भी कितने टाइप के होंगे? दो टाइप के होंगे। एलिफैटिक होंगे, एलिफैटिक और एरोमेटिक। एलिफैटिक और एरोमेटिक दो टाइप हो गए किसके? एसाइक्लिक के। और दो ही टाइप किसके हो गए? साइक्लिक के। एसाइक्लिक के दो टाइप, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, और साइक्लिक के एलिफैटिक और एरोमेटिक। तो यहाँ से हमने हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन देख लिया। अब जो सैचुरेटेड में आता है वो आता है एल्केन। एल्केन कौन आता है? एल्केन। इसकी चर्चा करेंगे। अनसैचुरेटेड में आते हैं एल्कीन और एल्काइन। तो यहाँ से ये हो गए एल्केन सैचुरेटेड, एल्कीन और एल्काइन अनसैचुरेटेड। अब बात करते हैं एल्कीन, एल्कीन और एल्काइन। किसकी बात करेंगे? एलिफैटिक और एरोमेटिक की।
तो सबसे पहले एल्केन क्या होता है हमें ये पता होना चाहिए। एल्केन, एल्केन यहाँ पे देखो, एक तो ALK जुड़ा हुआ है, ALK, और एक जुड़ा हुआ है ANE। क्या लगा हुआ है? ANE, L प्लस A। एन का मतलब क्या होगा वो हमें देखना है, और एल का मतलब क्या होगा? एल का मतलब होगा कार्बन कार्बन आपस में एक लॉन्ग चेन, मतलब कैटिनेशन, एक लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन कर ले। कार्बन कार्बन कार्बन, पता नहीं कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, कितने कार्बन है, काउंट नहीं कर सकते हम इसको। क्या नहीं कर सकते? काउंट नहीं कर सकते। काउंट कर लेंगे तो उसका नाम लिख देंगे। जैसे 4 कार्बन यहाँ पे लिखे हुए हैं तो इसको हम बोल देंगे ब्यूट। क्या बोल देंगे? ब्यूट। ब्यूट की जगह यहाँ पे किसका यूज किया गया? एल। एल का मतलब हमें पता नहीं है कि कितने कार्बन होंगे, तो यहाँ से तो हमें पता चल गया कि कार्बन जो होते हैं उसको यहाँ पे क्या कहा गया है? एल। और एन का मतलब क्या है? एन का यहाँ पे मीन्स होगा कि सिंगल बॉन्ड होंगे, सिंगल बॉन्ड होंगे। किसके बीच? कार्बन कार्बन के बीच जो भी बॉन्ड होंगे वो कैसे बॉन्ड होंगे? सिंगल बॉन्ड होंगे। सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हैं तो वह क्या कहलाएगा? एल्केन कहलाएगा। तो वह क्या कहलाएगा? एल्केन कहलाएगा। तो ये चीज समझ में आ गई कि एल्केन क्या होता है। यदि कार्बन कार्बन के बीच कौन से बॉन्ड हो? सिंगल बॉन्ड हो, तो उन्हें हम एल्केन कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये जो कार्बन है इसमें सारे सिंगल बॉन्ड है। अब इसका जो जर्नल फॉर्मूला होता है, पूछा जाता है जर्नल फॉर्मूला ऑफ एल्केन। जर्नल फॉर्मूला जो होगा वो होगा CnH2n प्लस 2। क्या होगा? CnH2n+2। एन का मतलब क्या है? नंबर ऑफ कार्बन। एन का मीन्स क्या होगा? नंबर ऑफ कार्बन। नंबर, क्या हो गया? नंबर हो गया। तो एल्केन समझ में आ गया। अब इसके बाद बात करें एल्कीन की। किसकी बात करें? एल्कीन की। ईन, यहाँ पे देखो क्या आ रहा है? एन प्लस ईन। एल का मीन्स क्या हो गया? कार्बन ही हो गया, ये कार्बन कार्बन। ईन का मीन्स क्या होगा? कि कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है। क्या है? डबल बॉन्ड। यहाँ पे क्या आ रहा था? सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या सभी कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा? नहीं, एक दो के बीच होगा, सभी के बीच नहीं। एक के बीच होना जरूरी है। जैसे यहाँ पे एक कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो गया, इस पे हो जाए या यहाँ पे हो जाए, कहीं भी एक जगह डबल बॉन्ड हो जाए तो वह क्या कहलाएगा? एल्कीन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एल्कीन कहलाएगा। इसका जो जर्नल फॉर्मूला होगा वो होगा CnH2n। क्या होगा? CnH2n। इसके बाद तीसरा जो हाइड्रोकार्बन था, कौन सा टाइप? एसाइक्लिक में, वो कौन है? एल्काइन। कौन है? एल्काइन। ALK प्लस YNE। YNE का मतलब क्या हुआ? कि ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड होगा। क्या होगा? यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होगा। कार्बन कार्बन के बीच क्या हो? ट्रिपल बॉन्ड हो। किसी भी एक कार्बन के बीच, किसी भी एक कार्बन के बीच यदि ट्रिपल बॉन्ड है तो वह क्या कहलाएगा? एल्काइन। तो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन तीनों चीज आप समझ गए होंगे। इसका जो जर्नल फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? CnH2n-2, n नंबर ऑफ कार्बन ही होगा। तो ये चीज आप समझ गए होंगे। अब इस पे एक एग्जाम्पल की सहायता से हम समझाते हैं। देखो, इनके जर्नल फॉर्मूले हमने लिख दिए। एल्केन का क्या था? एल्केन का जर्नल फॉर्मूला CnH2n+2। एल्कीन का, एल्कीन का क्या था? CnH2n। और एल्काइन का क्या था? CnH2n-2। अब हमारे पास दिए हुए हैं नंबर ऑफ कार्बन n इक्वल टू 3 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या लिखना है? n की जगह कितने लिखने हैं? 3 लिखने हैं। n की जगह क्या लिखने हैं? C3। क्या लिख दिया हमने? C3। H2 × 3 + 2, 2 × 3 + 2।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 और 2 8, तो क्या हो जाएगा C3H8। यदि हमारे पास C3H8 दिया हुआ है, यही नहीं, जरूरी नहीं यही एग्जांपल देगा, और भी एग्जांपल दे सकता है। एक एग्जांपल दिया है कि N=3 दिया हुआ है, तो C3H8 बन गया, वो क्या हो गया एल्केन हो गया। दूसरा क्या दे दिया, इसके लिए क्या हो जाएगा C3H2 × 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा C3H6, क्या आ गया इसके लिए C3H6। इसके लिए क्या हो जाएगा C3H2 × 3 - 2, तो क्या आ जाएगा C3H6 - 2 4, तो ये क्या हो गया एल्काइन हो गया। तो तीनों के एक एक एग्जांपल आपके सामने है, आप अच्छे से समझ रहे होंगे कि एल्केन क्या होगा, एल्कीन क्या होगा और एल्काइन क्या होगा। अब इसके आगे बात करें, एक एग्जांपल हमें दिया गया है, एग्जांपल क्या दिया है C4H10, एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है। तो हमने नंबर ऑफ कार्बन निकाले, कितने हैं 4, कितने हैं 4, यहाँ पे रखे 4, 4 + 4 × 2, 4 × 2 + 2 10 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा एल्केन हो जाएगा, क्या हो जाएगा एल्केन हो जाएगा। अब हमारे पास दूसरा एग्जांपल दिया हुआ है C5H10, अब हमने N = क्या है, N = 5 है, तो 2 × 5 = 10 हो रहा है, तो ये किसके फॉर्मूले में पुट हो रहा है एल्कीन के में, किसके में हो रहा है एल्कीन के में, तो ये क्या हो जाएगा एल्कीन। यदि यहाँ पे 12 दे देता तो क्या हो जाता एल्केन हो जाता। यदि यहाँ पे C5H8 दे देता तो कौन से फॉर्मूले में जाता एल्काइन के फॉर्मूले में। तो ये एल्कीन, एल्काइन और एल्केन क्या होते हैं ये आपने अच्छे से समझ ली है। अब इसके बाद बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, कि जो दूसरा था साइक्लिक हाइड्रोकार्बन कितने टाइप के थे, 2 टाइप के थे, कौन कौन से, एलिफैटिक और एरोमेटिक, एलिफैटिक और एरोमेटिक। अब हमें इनको पहचानना कैसे, एलिफैटिक कौन सा होगा, एरोमेटिक कौन सा होगा। जो एलिफैटिक होगा उसको यदि हम जला रहे हैं तो ये धुआं नहीं देगा, स्मोक फ्री होगा, और इसको यदि हम जलाएं तो धुएं के साथ जलेगा। दोनों में एक चीज पता हो गई हो, लेकिन कंपाउंड दे दे तो कैसे पता चलेगा। एक रूल होता है हक्कल रूल, हक्कल रूल जो हम आगे पढ़ेंगे। हक्कल रूल क्या होता है, यदि हक्कल रूल को ओबे कर रहा है तो एरोमेटिक, नहीं कर रहा तो एलिफैटिक। अब हमें केवल एक एग्जांपल जो याद करने हैं वो करने हैं, एक तो साइक्लोहेक्सेन का, पेंट में जो एग्जांपल होता है मोस्टली साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोपेंटेन। दूसरा साइक्लो जिसके आगे लग जाए, हमें नाम दिया हुआ है, मान लो क्या नाम दिया है साइक्लोहेक्सेन, क्या दिया है साइक्लो, साइक्लो जब लग गया तो वो कौन हो जाएगा एलिफैटिक, साइक्लो लग गया तो वह कौन हो जाएगा एलिफैटिक। जैसे साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन तो क्या हो जाएगा एलिफैटिक हो जाएगा। साइक्लोहेक्सेन, और इसका जो एग्जांपल हमें देखने को मिलेगा वो बेंजीन मिलेगा। ये दोनों एग्जांपल बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछ भी सकता है, जो साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन, इनमें दोनों में डिफरेंस देखना है। साइक्लोहेक्सेन, यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाते हैं किसकी, साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन की एक जर्नल स्ट्रक्चर होगी वो ये होगी, क्या होगी ये होगी। बेंजीन की जो जर्नल स्ट्रक्चर बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे, ऐसे बना देंगे। दोनों जर्नल स्ट्रक्चर हो गई। ये क्या बना दिया सर जी मैथ में, तो इसको हम और ही कुछ बोलते हैं, केमिस्ट्री है। दूसरी, अब इसका थोड़ा सा एक्सपेंड करें, यहाँ पे इस पॉइंट पे कार्बन है, इस पॉइंट पे कार्बन है, इस पॉइंट पे कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन, तो ये कितने कार्बन होंगे 6 कार्बन होंगे। साइक्लो का मीन्स क्या होता है 6 कार्बन। अब कार्बन की वैलेंसी हमें पता है टेट्रावैलेंट होता है, इसकी वैलेंसी 4 होती है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ देंगे, हाइड्रोजन और कार्बन हो गए हाइड्रोकार्बन, एक एक के ऊपर 2 2 हाइड्रोजन हम जोड़ते हुए चले जाएंगे।
तो ये तो कौन हो गया, साइक्लोहेक्सेन। अब बेंजीन की बात करें, यहाँ भी हाइड्रोजन है, कार्बन है, फिर डबल बॉन्ड, फिर कार्बन, फिर कार्बन, फिर डबल बॉन्ड, कार्बन, सिंगल बॉन्ड, कार्बन, डबल बॉन्ड, कार्बन और सिंगल बॉन्ड। जरूरी नहीं कि डबल बॉन्ड आए, यहाँ भी एक डबल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड की सीक्वेंस होनी चाहिए। अब यहाँ पे 3 वैलेंसी इसकी कंप्लीट हो रही है, एक एक हाइड्रोजन यहाँ पे जोड़ दे तो ये कौन हो जाएगा, बेंजीन हो जाएगा। तो ये दोनों पॉइंट आप समझ गए होंगे, इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो भी आपकी समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको यदि कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, आपकी समस्या का सॉल्यूशन आपको जल्दी ही मिल जाएगा।